इस क्वेश्चन में हमको एक कोन दिया गया है जो कि परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है और उसमें हम रेडिएशन आई इंटेंसिटी की इंसिडेंट करवा रहे हैं। तो ऑब्वियसली जो रेडिएशंस होते हैं उनके पास में मोमेंटम होता है, वो इसको हिट करेंगे और इस सरफेस पर फोर्स एक्सर्ट करेंगे। कितना फोर्स एक्सर्ट करेंगे ये हमको निकालना है। एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, नीट वाले और मेंस वाले इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ना करें। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एट ए डिस्टेंस एल एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर रहा हूँ। आई होप आपको ये वाला एलिमेंट समझ में आ रहा होगा। ये वाला एलिमेंट अगर मैं इसको यहाँ से देखूंगा तो वो एलिमेंट कुछ इस टाइप से दिखाई देगा मेरे को। मैं अगर ऊपर से देख रहा हूँ तो ऐसा, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट वो आउटर हो जाएगा और ये वाला जो पार्ट है वो इनर वाला पार्ट है। और सिर्फ इसी में मटेरियल है यहाँ पे। और इस लेंथ को मैं बोल देता हूँ ये डीएल लेंथ है और इस रेडियस को मैं बोल देता हूँ लेट इट बी इक्वल टू आर। तो उसको ट्राइंगल में मैं अलग बना के दिखा देता हूँ। दिस इज थीटा, दिस इज एल एंड दिस इज आर। ऑफ कोर्स साइन थीटा का जो वैल्यू होगा वो होगा आर बाई एल। तो यहां से मैं बोल सकता हूँ डीएल साइन थीटा विल बी इक्वल टू डी आर, क्योंकि साइन थीटा तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको मैं बाद में यूज करूंगा। अब देखिए, मैं इसका एरिया निकालना चाहता हूँ, इसका एरिया। तो ये वाली लेंथ तो डीएल हो गई, ये वाली लेंथ डीएल है, दिस लेंथ इज डीएल। और ये वाला जो सरकमफ्रेंस है वो टू पाई आर हो गया। सरकमफ्रेंस टू पाई आर है। तो जो एरिया है वो एरिया, जो छोटा सा एरिया है डी ए, उसको मैं लिख सकता हूँ टू पाई आर इंटू डी ए। ये छोटा सा एरिया हो गया, राइट। अब मैं एरिया वेक्टर बना रहा हूँ, देख लीजिए ये मेरा एरिया वेक्टर है। इसको थोड़ा अलग से बना देता हूँ मैं। ये देखिए, दिस इज माय एरिया वेक्टर जिसको मैं बोल रहा हूँ डी ए। ये छोटा सा एरिया वेक्टर है। और एक लाइन और देखिए यहाँ पे, ये मैं एक लाइन बना रहा हूँ। और ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा ही होगा। तो ये एंगल मैंने यहाँ पर थीटा बना दिया। और मैंने एक लाइन यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करी। अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। तो मैं उसको बड़ा बना देता हूँ, ये वाला एंगल भी जो है वो थीटा होगा। ये वाला जो कंपोनेंट है वो डी ए का cos थीटा कंपोनेंट है। और ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो डी ए का साइन थीटा कंपोनेंट होगा। देख लीजिए, ये वाला कंपोनेंट ये डी ए है और ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो ये डी ए cos थीटा होगा और ये डी ए साइन थीटा होगा। तो अगर रेडिएशन ऐसे आ रही हैं तो हमारे काम का जो एरिया वेक्टर होगा वो यही वाला होगा। क्योंकि अगर एरिया ऐसा हो गया तो ये वाला एरिया वेक्टर किसी काम का ही नहीं है, क्योंकि रेडिएशन तो ऐसे चले जाएंगी। रेडिएशन सरफेस को परपेंडिकुलर अगर हिट करेंगी तो एरिया वेक्टर ये वाला काम का है। मतलब इंसिडेंट रेडिएशन के पैरेलल एरिया वेक्टर मेरे काम का है, मतलब इंसिडेंट रेडिएशन के ये वाला वेक्टर मेरे काम का है। तो जो मैं एरिया लिखूंगा, छोटा सा एरिया जो मेरे काम का है, वो एरिया डी ए साइन थीटा होगा। डी ए साइन थीटा में आई रेडिएशन इंसिडेंट हो रही है, तो दिस इज एनर्जी। इसको मैं अलग से लिख देता हूँ, ये हमारा एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम है। और उसमें मैंने डी ए साइन थीटा मतलब एरिया मल्टीप्लाई करा है। तो ये जो चीज है आई
डी ए साइन थीटा, इट इज नथिंग बट एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इंटू एरिया, मतलब ये एनर्जी पर यूनिट टाइम है डायमेंशनली। कितना एनर्जी पर यूनिट टाइम इस एलिमेंट में इंसिडेंट हो रहा है, राइट। अब हर एक फोटोन का एनर्जी होता है एच सी बाई लेमडा। तो अगर कोई मुझसे बोलता है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने हिट हुए इसमें, नंबर ऑफ फोटॉन्स, तो मेरा आंसर होगा आई डी ए साइन थीटा, ये एनर्जी पर यूनिट टाइम है, इसको मैंने एच सी बाई लेमडा से डिवाइड कर दिया। तो ये मेरा हो गया नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड। मैं फिर से इसको कंफर्म करवा देता हूँ, पर सेकेंड ही क्यों है, क्योंकि ये है एनर्जी पर सेकेंड। मान लीजिए एनर्जी पर सेकेंड जो है वो 10 जूल है या 100 जूल है, तो 100 जूल्स पर सेकेंड है, और हर एक फोटोन के पास में एनर्जी जो है मान लीजिए 5 जूल है। तो 100 जूल्स पर सेकेंड हिट हो रहा है, इसका मतलब 20 फोटोन्स पर सेकेंड हिट हो रहे हैं, राइट। सो दिस इज नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड। और हर एक फोटोन के पास में मुझे पता है एनर्जी जो होती है लेमडा इज इक्वल टू एच बाई पी। तो हर एक फोटोन के पास में जो मोमेंटम होगा वो होगा एच बाई लेमडा। तो मोमेंटम मोमेंटम इंसिडेंटेड या इंसिडेंट पर सेकेंड विल बी इक्वल टू आई डी ए साइन थीटा एच सी बाई लेमडा, लेमडा ऊपर चला गया, इंटू एच बाई लेमडा। एच से एच चला गया, लेमडा से लेमडा चला गया। तो ये है मोमेंटम पर सेकेंड, जिसका वैल्यू आ रहा है आई डी ए साइन थीटा बाई सी। इतना मोमेंटम पर सेकेंड इंसिडेंट हो रहा है। अब फिर से देखिए, आपको यहाँ पर एक और चीज देखनी पड़ेगी कि जो भी मोमेंटम इंसिडेंट हो रहा है वो इस डायरेक्शन में इंसिडेंट हो रहा है। मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ, ये देखिए, ऐसा मोमेंटम इंसिडेंट हो रहा है और ये एंगल है थीटा। तो इस मोमेंटम के भी दो कंपोनेंट हैं, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और ये हो जाएगा पी cos थीटा जो कि चेंज नहीं होगा, और ये है पी sin थीटा। ये वाला कंपोनेंट जो है, जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर है, ये वाला चेंज होके ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा पी sin थीटा। मतलब जो भी मोमेंटम है पी sin थीटा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर वाला वो अपोजिट हो जाएगा। तो ये जो भी मैं मोमेंटम की बात कर रहा हूँ, ये जो भी मोमेंटम है, ये मोमेंटम का जो चेंज आएगा वो टू पी साइन थीटा आएगा। तो पी के साथ में ये तो मेरा मोमेंटम हो गया पी, ये रहा मोमेंटम पी, और चेंज कितना हो गया पी साइन थीटा माइनस पी साइन थीटा, मतलब टू पी साइन थीटा मुझे ओवर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो दिस इज व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड। तो जो भी मेरा मोमेंटम इंसिडेंट था आई डी ए साइन थीटा बाय सी, जो भी मोमेंटम इंसिडेंट था पी, याद करो इसी पी का मैंने एक कंपोनेंट लिया है। इसी पी का जो कंपोनेंट चेंज हो रहा है वो पी साइन थीटा है। तो वो जो इस पी का जो साइन थीटा कंपोनेंट है वो चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर दो का फैक्टर मैंने और लगा दिया। वंस अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये मेरा मोमेंटम है पर सेकेंड, ये रहा इस डायरेक्शन में, लेकिन इसका चेंज होने वाला कौन सा कंपोनेंट है, साइन थीटा। तो यहाँ पर मैंने मोमेंटम और ये साइन थीटा लिख दिया, और टू कंपोनेंट क्यों, क्योंकि पहले यहाँ पर था और यहाँ पर ऐसा हो गया। तो मैं लिखूंगा पी साइन थीटा माइनस ऑफ माइनस पी साइन थीटा, तो ये हो जाएगा टू पी साइन थीटा। तो ये आ गया हमारा चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड। वंस अगेन, अगर मोमेंटम चेंज इस डायरेक्शन में हुआ है तो फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रहा होगा।
तो फोर्स भी आपका इसी डायरेक्शन में लग रहा है। तो मैं फोर्स को ग्रीन से इंडिकेट कर देता हूँ। ये देखिए, हमारा फोर्स भी इस तरफ लग रहा है और इधर भी फोर्स इस तरफ लग रहा होगा। दोनों तरफ देख लीजिए फोर्स। और अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और ये 90 माइनस थीटा होगा। तो वंस अगेन, इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट ऐसा, एक कंपोनेंट ऐसा, और इस फोर्स के भी दो कंपोनेंट होंगे। अब ये वाले कंपोनेंट तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये वाले कंपोनेंट ही रिस्पॉन्सिबल है। तो ये जो फोर्स है उसका cos थीटा कंपोनेंट तो कैंसिल हो गया, साइन थीटा कंपोनेंट जो है वो एड अप हो जाएंगे। तो इसमें एक साइन थीटा मुझे और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जो फोर्स होगा वो होगा आई डी ए साइन थीटा बाय सी इंटू टू साइन थीटा, और फिर मैंने एक साइन थीटा और लिख दिया यहाँ पे। देखिए आप, तो दिस इज आई डी ए, हम पहले ही निकाल चुके हैं। डी ए निकाला था मैंने 2 पाई आर इंटू डी एल। तो 2 पाई आर इंटू डी एल साइन थीटा इंटू टू साइन स्क्वायर थीटा बाय सी। अच्छा, मैं फोर्स लिख रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर जैसे ही मैंने डी एल लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पर छोटा सा फोर्स लिख देता हूँ डी एफ, जिसको अपन लोग इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करके पूरा आंसर निकाल देंगे। नाउ प्लीज सी हियर, मैंने शुरुआत में बताया था कि डी एल साइन थीटा को मैं डी आर लिख सकता हूँ। तो ये जो डी एल साइन थीटा है उसको मैं डी आर लिख रहा हूँ। तो दिस इज आई इंटू 2 पाई आर। डीएल साइन थीटा की जगह पर मैंने लिखा है डी आर, यहाँ पर है सी, और यह है 2 साइन स्क्वायर थीटा। सो ऑब्वियसली ये हो गया आई, दिस इज 2 पाई बाय सी। आर डी आर को इंटीग्रेट करूंगा जीरो से लेके कैपिटल आर तक, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अच्छा, पाई तो मैंने लिख दिया है, तो एक काम करता हूँ मैं इसको आर स्क्वायर बाय 2 लिख देता हूँ, और यहाँ पर मुझे मिल रहा है 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो दिस इज आई। पाई आर स्क्वायर इज नथिंग बट एरिया बाय सी। एक 2 का फैक्टर ये रहा, और एडिशनल फैक्टर आ जा रहा है साइन स्क्वायर थीटा। तो परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग के लिए 2 आई ए बाय सी साइन स्क्वायर थीटा शुड बी करेक्ट आंसर।